ओके। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? सर्कल के लिए देख रहे थे, उसमें हम लोगों ने उसकी एरिया देखा था, पेरीमीटर देखा था, सर्कमफेरेंस चंद्रेश देखा सर, था। आज हाँ सर। अपना कैमरा सर थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। आपका ऊपर का सर पूरा कट जा रहा है, दिख नहीं रहा है चेहरा। तो पूरा क्लियर है। हाँ, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। बस ठीक है सर, ठीक। ओके। तो इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? सेक्टर के बारे में, ठीक है ना? क्योंकि सर्कल का ही एक पार्ट होता है सेक्टर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्कल से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता था, सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है और सेक्टर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आज हम लोग देखेंगे सेक्टर पे कितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, एरिया से रिलेटेड या पेरीमीटर से रिलेटेड कितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। बट उसके पहले आप समझो इसके बारे में क्या होता है। क्योंकि एक सर्कल होती है, एक सर्कल आपने बनाया, इस सर्कल में समथिंग इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। आपने सपोज को सेंटर यहाँ पे है, सर्कल का सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे। इसका रेडियस सब ठीक है। ये रेडियस सपोज कर लो आर है। अब इस दो रेडियस मतलब रेडियस की दो लाइन ले लो। दो रेडियस इन द सेंस क्या है? रेडियस की दो लाइन ले लो, क्योंकि यहाँ पे एक ही सर्कल है तो रेडियस एक ही होगी। आप कंफ्यूज होगे कि सर एक ही सर्कल में दो रेडियस क्या है? तो दो रेडियस न समझो आप, ऐसे ही दो लाइन ले लो। कहीं पे भी ऐसे दो लाइन लोगे, इन दो लाइन से जितनी एरिया कवर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हो? सेक्टर करते हो। दैट मीन्स ये पूरा ए से अगर बी है तो पूरा ए से बी, ए वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या होता है? आपका सेक्टर होता है। ये पूरा क्या होता है? आपका सेक्टर होता है। इसको सम टाइम आप लोग इसको इस वाले पोर्शन को सम टाइम क्या करते हो? आर्क भी बोलते हो। तो एरिया ऑफ आर्क या एरिया सेक्टर बोथ आर सेम। आर्क बस क्या होता है? आर्क आप क्या यहाँ पे क्या आर्क ड्रा करते हो, यहाँ पे आर्क ड्रा करते हो, इसलिए इसको इतने सर्कुलर पार्ट को क्या करते हैं? आर्क करते हो। जो आर्क कभी भी जब ड्रा करते हो, कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग ना ज्योमेट्री में, तो आर्क कभी भी स्ट्रेट लाइन में ड्रा नहीं होता, वो ऑलवेज सर्कुलर ड्रा होता है। जो आर्क होता है वो ऑलवेज क्या होता है? सर्कुलर ड्रा होता है। तो इतने पार्ट को आप क्या करते हो? सेक्टर या इतने पार्ट को एरिया करते हो। एरिया ऑफ सेक्टर बोले या एरिया ऑफ आपके पास आर्क बोले, बोथ आर सेम, वो डिफरेंट नहीं होंगे। समझ में आई बात ना? तो यहाँ से कहीं पे भी ये सर्कल के कहीं से भी किसी भी पार्ट में आप ले लो, अगर यहाँ पे दो लाइन लिया यानी रेडियस की दो लाइन से जितनी एरिया जितना पार्ट आपने कवर किया उससे आप क्या बोलोगे? सेक्टर बोलोगे, राइट? अब यहाँ पे दो चीज आती है, इतने ये एक देखिए, ये एरिया तो ये भी बोल सकते हो सर, ये आउटर वाला पार्ट भी तो ले सकते हो आप, इनर वाला ही पार्ट क्यों लेते हो? या ऐसा कैसे बोलो कि ये इनर वाला पार्ट है, ये आउटर वाला पार्ट है? ऐसा मतलब पॉसिबिलिटी, ऐसी कंफ्यूजन तो आ सकती है ना। देखो क्या करना है, ये पोर्शन क्या है? छोटा सा है। ये पोर्शन क्या है? छोटा सा है। तो छोटे वाले पर्सन को क्या बोलोगे आप लोग? माइनर सेक्टर या माइनर आर्क। इसको क्या बोलोगे? माइनर सेक्टर या माइनर आर्क। अरे जो बड़ा वाला पार्ट है इसको क्या कहोगे? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, क्योंकि आप जानते हो कि माइनर का मतलब होता है छोटा एंड मेजर का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो ये जो बड़ा वाला पोर्शन है, जो बड़ा सा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है पूरे सर्कल का, ये छोटा सा पार्ट है, ये क्या पूरा बड़ा सा पार्ट है। ये जो बड़ा वाला पार्ट है ना, इस बड़े वाले पार्ट को आप लोग क्या करते हो? मेजर सेक्टर करते हो। ये छोटे वाले पार्ट को क्या करते हो? आप माइनर सेक्टर। समझ में आया क्या सेक्टर पहले क्या होता है? सर्कल में सेक्टर कैसे बनता है? क्लियर हुआ सभी को? ओके स्टूडेंट, ठीक है ना? अब हम लोग यहीं पे मैं सेगमेंट को भी डिस्कशन कर लेता हूँ। ये पोर्शन दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, देखो आप लोग क्या करो, इस सर्कल में ना सेगमेंट के बारे में भी डिस्कशन कर लो। सेगमेंट भी बहुत ज्यादा, ये दोनों कंबाइंड होकर आंसर क्वेश्चन आते हैं और ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जब आप कोई आर्क ड्रा करते हो, जब कोई आप आर्क ड्रा कर सॉरी कॉर्ड ड्रा करते हो, ये क्या है आपका? इसको क्या जानते हो? इसको तो मैंने बताया होगा सर्कल जब स्टार्ट
हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। तो कॉर्ड और आर्क से, कॉर्ड और आर्क, ये पूरा पोर्शन क्या है, आर्क है कि नहीं, सर्कुलर पार्ट मैंने बोला था, जितना सर्कुलर पार्ट है वो क्या होता है, आर्क। तो देखो ये कॉर्ड और ये आर्क से जितना पार्ट कवर हुआ है उसे आप लोग क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप सेगमेंट। सेगमेंट यहाँ पे भी ऐसे ही आता है सर, यहाँ पे भी तो ये वाला पोर्शन क्या है, कवर है सर्कुलर पार्ट से, ये कॉर्ड से कवर है, तो इतना पार्ट भी तो आपका क्या हुआ, सेक्टर ये हुआ। तो यहाँ पे भी वही सेम सेगमेंट ही हुआ, यहाँ पे भी सेम चीज आता है। ये बड़ा वाला पार्ट क्या हो जाता है, मेजर सेगमेंट, एंड छोटा वाला पार्ट क्या होता है, माइनर सेगमेंट। तो क्वेश्चन जब आएगा तो अब ये भी एक कंफ्यूजन है सर, क्वेश्चन आएगा तो हम लोग मेजर फाइंड आउट करेंगे या माइनर फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन आएगा, जब तक आपको मेजर मेंशन नहीं किया है तब तक आप मेजर सेक्टर या मेजर सेगमेंट के बारे में आप कुछ भी नहीं सोचोगे। अगर क्वेश्चन में इन्वॉल्व किया हुआ कि मेजर सेक्टर बताओ तो फिर देखो, अदरवाइज आप क्या करोगे, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट सेक्टर की एरिया पूछा है आपसे, इसका मतलब वो माइनर सेक्टर की एरिया आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन में कहीं पे भी कुछ भी नहीं मेंशन किया है तो इसका डायरेक्टली मतलब मीनिंग है कि ये आपका क्या है, माइनर की बात कर रहा है, कहीं पे भी मेजर की बात नहीं किया जा रहा है। तो सेक्टर सभी को क्लियर हुआ क्या? यस सर। यस सर। एंड सेगमेंट, चलो जिनको नोट करना नोट कर लो, फेस के एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में बात कर लेते हैं। जिन लोगों को नोट करना उन लोग नोट कर सकते हैं। नोट हुआ आप लोगों को? यस सर। यस सर, हो गया। यस सर। ओके।
ये सर्कल है, ठीक है। अभी जस्ट इसको बोला आपको ने, यहाँ पे ये पोर्शन क्या होता है, आर्क होता है। जस्ट ये पोर्शन बोला आपने आर्क होता है। मान लिया हमने ए बी, ये मान लिया O। हमने यहाँ पे जो अगर ये दो आर्क है, यहाँ पे दो रेडियस, सिंपल सी बात है, यानी एक लाइन ये एक लाइन ये है। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एंगल का फॉर्मेशन होता है। अदरवाइज अगर दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो कभी भी एंगल नहीं बनता है, राइट है ना। कभी भी दो लाइन अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो लाइन नहीं बनेगा, एंगल नहीं बनेगा। यानी एंगल बनाने के लिए मिनिमम आपको 2 लाइन तो चाहिए, ठीक है। अगर ये सपोज करें ये ओ से ए है, ओ से बी है, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। आपको इसकी एरिया बतानी है, इतने पोर्शन की, ओ ए बी इतने पोर्शन की एरिया बतानी है आपको। ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, इस पोर्शन की आपको एरिया बतानी है। तो मुझे बस जस्ट इतना बताओ कि एरिया पूरे सर्कल का जो एंगल बनता है कितना बनता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री। एरिया ऑफ सर्कल होता है कितना है, पाई स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। यानी 360 डिग्री के लिए देखो, जब 360 डिग्री का एंगल बनना है, 360 डिग्री का एंगल बनना है तो आपकी एरिया क्या आ रही है, पाई आर स्क्वायर आ रही है क्या। तो 1 डिग्री का एंगल बनेगा तो क्या आएगी एरिया, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 डिग्री आएगी क्या। सिंपल सी बात है ना। ये तो एकदम यूनिटी मेथड में लगा रहा हूँ कि अगर मैं से कोई भी बोले कि 4 रुपीज में 16 चॉकलेट मिलते हैं तो 1 रुपीज में कितने मिलेंगे, तो आप बोलोगे 4। कैसे आपको 4 आया, तो आपने क्या किया, 4 से 16 को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे भी यूनिटी मेथड, यानी 360 डिग्री की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई कितना, 360। आपको कितने की एरिया बतानी है, थीटा की। तो थीटा की एरिया क्या हो जाएगी, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। यानी एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ गया आपके पास, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360। समझ में आया क्या, समझ में आया ये चीज। यस सर। चलो अब आते हैं इसके पेरीमीटर का, या एरिया पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस आप बोल सकते हो, जो भी आप, या लेंथ बोल सकते हो, जो भी बोल लो, लेंथ ही बोल लो। चलो इस सेक्टर का लेंथ क्या होगा, यहाँ से ये पोर्शन जितना होगा यही तो लेंथ होगा ना, यही पोर्शन तो क्या होगा, सेक्टर का लेंथ होगा। तो आप बताओ पूरे सर्कल में फिर से कितना बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। और 360 डिग्री एंगल के लिए जो आपके पास लेंथ होता है सर्कल का वो कितना होता है, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर। और 2 पाई आर क्या होता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस, वही सर्कल का पूरी लेंथ होती है ना। सर्कमफेरेंस एक्चुअली है क्या, ये पूरा बाउंड्री का लेंथ ही तो है ना। हम लोग पेरीमीटर एंड सर्कमफेरेंस क्या यही तो स्टडी करते हैं ना, कि जो ये आपका जो बाउंड्री वाला पार्ट होता है उस किसी भी फिगर का बाउंड्री वाला पार्ट की सभी लेंथ को ऐड करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट होता है, पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस फाइंड आउट हो। तो सेम चीज यहाँ पे भी हुआ, इन 360 डिग्री के लिए आपका जो पेरीमीटर बनना है या लेंथ बनना है 2 पाई आर। तो 1 डिग्री के लिए कितना बनेगा, 2 पाई आर डिवाइड बाई कितना, 360 डिग्री। तो आपके पास कितने एंगल के लिए बोल रहा है लेंथ, थीटा। ये थीटा के लिए क्या हो जाएगा, थीटा इंटू 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 डिग्री। यानी ऐसा बोल सकते हो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इंटू 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 डिग्री। समझ में आया क्या ये दोनों, यस सर। ये दोनों क्लियर हुआ क्या, यस सर। ओके फिर नोट कर लो। अच्छा उससे पहले नोट करने से पहले एक चीज और देखो, ये क्या आपका एरिया है थीटा पाई आर स्क्वायर 360, और ये क्या आपका एंगल है कितना, 2 पाई आर एल। इसको अगर एल से डिनोट करते हो, अब देखो यहाँ से रिलेशन में निकालना चाह रहा हूँ, एल से डिनोट करते हो तो क्या आ जाएगा, थीटा इंटू 2 पाई आर डिवाइड बाई कितना होगा 360।
आप बताओ मुझे, यहाँ पे चाहिए ना थीटा पाई आर चाहिए, तो थीटा पाई आर के 2 को इधर करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ L/2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, थीटा इंटू पाई आर डिवाइड बाई 360 डिग्री लिख सकते हो क्या, बताओ इतना आप लिख सकते हो क्या? हाँ सर। यहाँ पे एरिया में देखो, एरिया में देखो, यहाँ पे एरिया में क्या लिखा है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, एरिया को थीटा इंटू पाई आर इंटू आर डिवाइड बाई 360 डिग्री, कोई प्रॉब्लम है क्या इतना लिख देंगे तो? हमने बस इसको सबको सेपरेट किया, जस्ट लाइक फैक्टराइजेशन, फैक्टर करते हो ना आप, चीजों को सेपरेट करते हो, तो मैंने यहाँ फैक्टर कर दिया इनका, ये सारी चीजों को क्या कहा, फैक्टर किया, सबको सेपरेट कर दिया, थीटा इंटू पाई आर इंटू आर, आर का फिर से आर का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, सेम चीज आएगा क्या, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? किसी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम है क्या, ये मैंने लिखा है तो नहीं समझाओ किसी ने? नो सर। ओके, देखो क्या है, थीटा पाई आर बाई 60, थीटा पाई आर बाई 60 की वैल्यू क्या है L/2, तो यानी कि एरिया जो होती है क्या होती है, एरिया और लेंथ ऑफ सेक्टर में क्या होता है L इंटू आर डिवाइड बाई 2 का क्या होता है, रिलेशन होता है। इसका मतलब आपके पास एंगल नहीं दिया हुआ है, लेंथ ऑफ सेक्टर गिवन है, तो हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, या एरिया गिवन है तो आप क्या फाइंड आउट करते हो, लेंथ ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो विदाउट द हेल्प ऑफ एंगल। समझ में आया क्या ये पूरा चीज? यस सर। यस सर। नोट कर लो आप लोग, पूरा नोट करो, ये पूरा सेक्टर के बारे में आपका पूरा जितनी स्टोरी है पूरी सेक्टर के बारे में। एक छोटा सा और कंसेप्ट है सेगमेंट और सेक्टर का, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल मैंने यूनिटी मेथड लगाया, कुछ भी अलग से नहीं किया है, कुछ भी अनजाना से करूं जिससे नया फार्मूला आपको जनरेट हो। नया इसका फार्मूला जनरेट हुआ, लेकिन देखो तो आपको सर्कल का फार्मूला याद है, तो सेक्टर का फार्मूला का समझ गए हो, तो याद करने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा के लिए माइंड में रख सकते हो कैसे फाइंड आउट करना है।
हो गया नोट आप लोगों का? यस सर। ओके, फिर हेलो बोल क्यों नहीं रहे हो? वेट किस कर रहे हो? मैं आप लोगों का वेट करूँ, आप लोग मेरा वेट करोगे, सब पूछेंगे तो बताऊँ। देखो, अभी तक हम लोगों ने सेक्टर की एरिया देख लिया ना, सेक्टर की एरिया। अब सेक्टर और सेगमेंट दोनों अगर मिक्स हो गए हैं, सेक्टर और सेगमेंट दोनों अगर मिक्स हो गए हैं, तो फिर एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ साइडेड या एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे? या ऐसे करो कि चलो एरिया ऑफ सेगमेंट बताओ, कहीं पे भी दिया हुआ है, आपको बताना है बोल कि एरिया ऑफ सेगमेंट बताओ, तो आप कैसे बताओगे? देखो, देखो अब एरिया ऑफ सेगमेंट बताना है। एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब ए एरिया आपको बताना है ना, बताओ। अब इस एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो कैसे होगा, आप देखो, अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल है, अगर इसको यहां से इसको मिलाते, इसको यहां से मिलाते, तो पूरा ए बी, पहले बताओ ओ ए बी, ओ ए बी आपको सेक्टर नहीं दिखाई दे रहा है? पहले ये बताओ, ओ ए यस बी सर। एक सेक्टर दिखाई दे रहा है, राइट है? चलो, अच्छा ओ ए बी एक ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है। यस सर। बताओ पोर्शन किसका ज्यादा है, इस सेक्टर का पोर्शन ज्यादा है या इस ट्रायंगल का पोर्शन ज्यादा है? ट्रायंगल का। ट्रायंगल का। ट्रायंगल का, ट्रायंगल का, ट्रायंगल का। यार एक बात बताओ, इसका पोर्शन ट्रायंगल का कैसे ज्यादा है? ट्रायंगल तो इतना ही है ना, ओ से ए जितना है खाली वाला पार्ट, जितना है बचा हुआ है। सेक्टर कहाँ से? ओ से ए बी, यानी ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये यहाँ तक है ना पूरा सेक्टर, सेक्टर तो पूरा है ना ये। यस सर। सेक्टर तो आपको यहाँ से पूरा सर्कल तक है ना, और ट्रायंगल कहाँ से है? ये जो आपने कॉर्ड ड्रा किया है, कॉर्ड के अंदर तक तो बस है ना। ट्रायंगल कहाँ है? इसके अंदर ही है ना, बस इतना ही। जो आप मैंने जो साइडेड रीजन नहीं बनाया, जो साइडेड नहीं है, जो प्लेन है, इतना ही रीजन तो क्या आपका सेक्टर है, सॉरी ट्रायंगल है। लेकिन सेक्टर की बात करो आप, तो ये पोर्शन आप प्लस इस साइडेड वाला पोर्शन, इन दोनों पोर्शन तो आपका क्या है, सेक्टर है कि नहीं है? बताओ। ऐसा। हाँ सर। तो कौन सा पोर्शन ज्यादा हुआ, सेक्टर का पोर्शन या ट्रायंगल का? सेक्टर का। सेक्टर का। अगर एरिया आपको साइडेड रीजन का बताना है, तो ये पूरा पार्ट सेक्टर का है। सेक्टर वाले पार्ट में से इस ट्रायंगल का एरिया, ये वाला पार्ट सेपरेट कर देंगे, हमें ये साइडेड वाला पार्ट मिलेगा क्या आपको? यस सर। यस सर। यस एक और सर। साइडेड वाला पार्ट मिलेगा ना, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? एरिया ऑफ सेगमेंट। उसमें डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकता था, बट फार्मूला लिखने में उतना मजा नहीं है जितना कंसेप्ट समझने में है, ठीक है ना? देखो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा आपके पास? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझा क्या आप लोगों ने? बस फिर नोट कर लो, क्वेश्चन करते हैं। पहले छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे जाते हैं। अब कंसेप्ट जिन लोगों को पूरा क्लियर है, वो पहले ही क्वेश्चन से आंसर देना शुरू कर सकते हैं, दे भी देंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन होगा बनेगा ही नहीं।
सर एक बार बताइए ना। क्या चीज? ये वाला हाँ। देखो क्या है आपका ओ ए बी, ये पूरा पोर्शन, ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन, ये पूरा सेक्टर बन रहा है क्या? ये पूरे सेक्टर में से ये जो ट्रायंगल की एरिया दिखाई दे रही है, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ट्रायंगल का पार्ट, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये साइडेड वाले रीजन का पार्ट मिल जाएगा क्या? साइडेड वाला रीजन है क्या? सेगमेंट ही है ना, तो सेगमेंट की एरिया मिल जाएगी क्या? यही मैंने बताया, समझा आपने? हाँ सर। ओके, क्वेश्चन देखें क्या? यस सर। अगर नोट हो गया होगा तो यस सर, हो गया। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग, छोटा सा क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, विद इन सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल with radius 6 centimeter, with radius 6 centimeter। सर आप ये क्वेश्चन बता रहे हो? क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ अभी तो। क्वेश्चन पहले बोल लो फिर देखते हैं। लिखो आप लोग, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल with radius 6 centimeter, with radius 6 centimeter, if angle of sector is 60 degree, if angle of the sector is 60 degree, is 60 degree। देखो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ रहा है आप लोगों का? देखो पाई की वैल्यू आपको 22/7 ही लेनी है, पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है। 132/7। 132/7, वेरी गुड, परफेक्ट। और किसी का सेम टाइम में आंसर आना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लेने का कोई मतलब भी नहीं। वन 132/7। 132/7, परफेक्ट। 132/7। चलो वेरी गुड। तो देखो मैक्सिमम लोगों का आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका तो मैक्सिमम लोगों का आंसर वैसे भी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो है प्रॉब्लम, ठीक है ना, क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे भी पानी नहीं लगा। जो क्या एरिया सेक्टर बोल रहा है ना, एरिया सेक्टर होता क्या है आप लोग जानते हो? थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय कितना होता है? 360 डिग्री। आपको रेडियस दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है क्या? इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितना होगी? 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितना गिवन है? 6। रेडियस 6, तो 6 का स्क्वायर हो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? ये 36। देखो ये 0 से 0 कैंसिल, 6 का स्क्वायर 36 ही होता है। ये 6 का इसमें मल्टीप्लाई करके 6 2 जा कितना हो जाएगा? 12, 6 2 जा 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 13 डिवाइड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया क्या सभी को? पहला क्वेश्चन समझ में आया क्या? अच्छा वहां दिखाई नहीं दे रहा है, चलो उसको उतना ही रहने दो। कहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ से? हाँ सर, वो फर्स्ट लाइन नहीं दिखाई दे रही है। ये पूरा फर्स्ट लाइन पूरा नहीं दिखाई दे रही है? मतलब वो जो आपने सॉल्व किया ना वो नहीं दिख रहा है। अच्छा ये नहीं दिख रहा है ना, चलो मैं यहाँ पे उसको इसे रहने भी देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से नहीं वहां पे।
तो देखो क्या होगा यहाँ पे, थीटा की वैल्यू कितना है 60 इंटू 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर, ये दिखाई दे रहा है ना। देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 का स्क्वायर होता है 36, और यहाँ पे करोगे मल्टीप्लाई, 6 2 जा कितना होगा 12, 6 2 जा कितना होगा 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर समझा क्या आप लोगों ने? Yes, sir. नोट कर लो आप लोग, नोट हो जाता है, सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। Done, sir. डन, चलो क्वेश्चन लिखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कहाँ गया? अ chord of a circle, a chord of a circle, a chord of a circle of radius 10 centimeter, of radius 10 centimeter subtends a right angle, radius 10 centimeter subtends a right angle at the center, a right angle at the center. Find the area of the corresponding, find the area of the corresponding, first लिखो minor segment and major sector, minor segment and major sector। फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major sector का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। बताओ आप लोग कितना आएगा इसका। ये फर्स्ट क्वेश्चन माइनर सेगमेंट का, सेकंड क्वेश्चन निकलना आपको मेजर सेक्टर। बाहर पानी
देखो किसका आ रहा है आंसर इसे। मिला किसी का आंसर? किसी स्टूडेंट का आंसर नहीं मिला ये? देखो अब जितने लोग कंसेप्ट समझे रहते, तो जैसे पहला क्वेश्चन आया हो तो सेकंड क्वेश्चन अभी सब डायरेक्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी कुछ भी इनडायरेक्ट हमने नहीं किया है। तो कुछ सोचने का दिया ही नहीं, थिंकिंग कुछ सोचो आप परेशान हो, कोई ऐसा कुछ तो दिया ही नहीं मैंने। So area of segment 28.5. 28 point एरिया सेगमेंट माइनर सेगमेंट ना? Yes, sir. ओके हाँ परफेक्ट 28.5 राइट है। एंड मेजर सेक्टर है ना, मेजर सेक्टर का जब कंसेप्ट समझोगे आप लोग तो 100% आंसर दोगे। कंसेप्ट नहीं समझोगे तो हर क्वेश्चन नया लगेगा, बस इसलिए मैं कंसेप्ट को ज्यादा बोलता हूँ बार बार, कंसेप्ट समझो। अदरवाइज हर एक क्वेश्चन नया लगे, उससे बेटर है कि ये कैसा चीज समझ लो जैसे हर एक क्वेश्चन ऐसा लगे कि हमें फैमिलियर, हम जानते हैं। तो ऐसा कुछ बनाओ अपने आप को, अपने माइंड को ऐसा सुटेबल बनाओ, अपनी लाइफ में भी ऐसे बनाओ आप लोग। अपनी लाइफ की चीजों को ऐसे बनाओ कि सब कुछ जैसे लगे आपको आता है, चीजें समझ में आ रही, आप जानते हो। ऐसा बनाओ कि आपको हर टाइम आपको ये लगे कि ये मेरे लिए नया सब कुछ है, नया सीखने के लिए बनाओ, सिर्फ परेशान होने के लिए नहीं। चलो देखें फिर। चलो एरिया रेडियस कितना दिया हुआ है? So 471/2. 471/2 राइट लग रहा है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, रेडियस कितना दिया हुआ है? 10. 10 सेंटीमीटर। क्या राइट एंगल है ना, थीटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। दैट मीन आप बना लो पहले सर्कल, आपको ज्यादा राइट एंगल है तो इसका मतलब ये आया होगा, ठीक है ना। ये भी 10 है, ये भी 10 है, यहाँ पे क्या हो गया 90 डिग्री। आपको किसका ये सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट की क्या बोल रहा है आपसे, एरिया फाइंड आउट करके बताओ। तो क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे अब माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, एरिया ऑफ सेक्टर
तो क्या होता है एरिया सेक्टर थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होता है 360 डिग्री। तो कितना होगा थीटा 90 इंटू पाई 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 360। तो 0 से 0 कैंसिल 9 से इसको कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। तो 100 तो 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 7 इंटू 4 से डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर दो। 25 टू जा कितना हो जाएगा 50। 25 टू जा 50 अब प्लस 5 55 डिवाइड बाई 7 डिवाइड कर दोगे इसको भी तो कितना आ जाएगा फाइनल 7 कितना आ रहा है 78.5 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा half into base into height हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 10 इंटू 10 क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्यों लगेगा क्योंकि आपको हाइट ये दिखाई दे रहा है बेस ये है खत्म। ये क्या हो जाएगा 5 हो गया कितना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको सेगमेंट का एरिया चाहिए सेगमेंट। यही तो है सिंपल सा क्वेश्चन। आप देखो कहाँ से ऐसा कुछ लग रहा है कि आपके लिए अलग है। सेगमेंट का एरिया चाहिए। आप जानते हो कि सेक्टर की एरिया में से ट्रायंगल की एरिया सबकट को ऐसा तो मैंने फार्मूला भी लिखाया था आपको। क्या आया था 78.5 माइनस 50 तो कितना आ जाएगा ये 0.58 तो 28.5 सेंटीमीटर। ये पहला तो आ गया। ये क्या आ गया माइनर आर्क। माइनर नाम देके कंफ्यूज कर रखा है। माइनर नाम देके कंफ्यूज कर रखा है उसका कोई मतलब नहीं। माइनर का मतलब इसी की बात कर रहा है। मेजर की बात करता तो हम लोग देखते कि किसी अदर की पूरे पार्ट की बात कर रहा है लेकिन माइनर की बात क्या माइनर तो यही होगा आपका यही तो माइनर होगा। अब मेजर से ये फर्स्ट वन हो गया। आपके पास पूछा सेकंड क्या मेजर का मेजर सेक्टर बोला ना yes sir बताओ मेजर सेक्टर का मतलब क्या ये पूरे पोर्शन का एरिया पूछ रहा है ये पूरे। तो बताओ आप लोग ये पूरे सर्कल की एरिया में से मैं इस सेक्टर के माइनर वाले सेक्टर की एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो ये पूरा वाला पार्ट फाइंड आउट हो जाएगा क्या ये जो पोर्शन है 281.4 यही है ना। देखते हैं कितना आ रहा है। तो क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा निकाल लो पहले एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल लो। तो क्या आता है पाई आर स्क्वायर आता है ना। ये तो यहाँ से काफी सिमिलरिटी मिल रही है पाई आर स्क्वायर आता है ना पाई आर सर डायरेक्ट कर सकते हैं ना वो 90 डिग्री माइनस कर देंगे 360 से तो 270 डिवाइड बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। हाँ वैसे भी सेम 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 चलेगा राइट हो आप। और वही डायरेक्ट आंसर होगा आपका ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया सर्कल क्या पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर होता है ना तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 10 का स्क्वायर ये हो गया 2200 डिवाइड बाई 7 ठीक है। अगर इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 फिर क्या होगा 10 1 फिर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा 4 टाइम जाएगा फिर 2 टाइम जाएगा फिर 60 हो जाएगा 8 टाइम से यानी कि एरिया सेक्टर कितना आ जाएगा 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको चाहिए मेजर सेक्टर तो मेजर सेक्टर क्या होगा इसमें 2 क्वेश्चन है ये मत समझना कि क्वेश्चन कर लेते मेजर सेक्टर तो क्या करोगे एरिया सर्कल सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस सेगमेंट माइनस सेक्टर क्या आ जाएगा ये 314.28 माइनस 78.50 मान लो ये कितना आ जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 8 यहाँ पे 12 में से 5 जाएगा तो 7 पॉइंट यहाँ होगा 13 में से 8 जाएगा तो 5 और यहाँ पे कितना हो गया 10 में से 7 जाएगा तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 यहाँ पे 237.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा क्या आप लोगों ने 237.8
2.35 राइट, तो ये भी आंसर राइट है, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में आगे है, बट 235 तक तो राइट है। तो समझ में आया क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन मैंने एक ही में दे दिया था ताकि आपको मेजर माइनर की प्रॉब्लम ना आए। सभी को समझ में आया क्या? सभी स्टूडेंट को कहीं पे भी लग रहा है ऐसा कुछ? देखो अभी टफ नहीं कुछ चल रहा है, अगर आप टफ बनाओगे तो ही टफ होगा। अगर कहीं पे भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो उसी टाइम पे पूछे, क्योंकि बिल्कुल सब कुछ सिंपल चल रहा है अभी। हो गया सर। हो गया? ओके, एक मिनट तो क्वेश्चन नोट करो। ओके, एक हम्म।
हो गया सर। हो गया? एक क्वेश्चन लिखो अब। A car, the car has two wipers. A car has two wipers which do not overlap, which do not overlap, which do not overlap. Each wiper has a blade of, each wiper, each wiper has a blade of, each wiper has a blade of length 25 centimeter, blade of length 25 centimeter. Each wiper has a blade of length 25 centimeter, sweeping through an angle of sweeping through an angle of 115 degree, 115 degree, 115 degree. Find the total area cleaned. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. At each sweep of the blade. At each sweep of the blades. आपको बस बताना है, इसमें कहीं पे भी अगर जो जैसे आंसर निकालोगे अपना, जो फ्रैक्शनल पार्ट आंसर आएगा उसको आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है ना? आपको बस वैसे फ्रैक्शन में जो आएगा वैसे डेसिमल में आपको कैलकुलेट नहीं करना है, डिवाइड करके आप डेसिमल में कैलकुलेट करो, ऐसा कुछ नहीं करना है। सर क्वेश्चन वापस रिपीट करेंगे आप? हाँ क्यों नहीं। A car has two wipers. A car has two wipers which do not overlap. Which do not overlap. Each wiper has a blade of. Each wiper has a blade of length 25 centimeter, sweeping through an angle of sweeping through an angle of 115 degree, 115 degree. Find the total area cleaned at, and the total area cleaned at each sweep of the blade. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. आपको बस वैल्यू बतानी है, वैसे ही आपको इसको डेसिमल में नहीं करना है, फ्रैक्शन में ही रहने देना। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, बट सोचना थोड़ा सा ये क्या ये बोलना चाहता है, क्वेश्चन क्या करना चाहता है, बस क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सर हाँ जी 158125 अपॉन 252 अपान कितना है 252 158125 ना ऊपर आया हाँ और नीचे आपका आया है 252। ये मिस्टेक होने का थोड़ा चांस है, ऊपर वाला सही है, नीचे वाला आपका थोड़ा गड़बड़ सर और उसका रीजन है। हाँ 158125 डिवाइड बाय 126। हाँ 126 ये राइट है आपका। 1256 इसलिए आ रहा है ना, तो आपने एक ही वाइपर ले रहे हो, वहां पे 2 वाइपर है, आप 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गए, ध्यान दो। चलो देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया हुआ। देखो अगर यहाँ पे ऐसा है कि 2 ब्लेड है, अगर कोई कार है, कार का शीशा ऐसे ही होगा ना, ये मान लो क्या है कार का शीशा, एक ब्लेड यहाँ पे है वो अपना ऐसे मूव करेगा, राइट है। सेकेंड ब्लेड यहाँ पे है वो अपना ऐसे मूव करेगा, क्यों? दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दोनों का 115 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 115 डिग्री बन रहा है, दोनों का लेंथ दिया हुआ सेम है, 25 दिया हुआ गया लेंथ, यस सर। यस तो सर। दोनों का लेंथ भी 25 सेंटीमीटर राइट है। तो बस आप क्या रह गया, इस क्वेश्चन कुछ है? कुछ नहीं, एरिया सेक्टर ही निकालना है ना। आपको एंगल मिल गया, रेडियस मिल गया, तो एरिया सेक्टर निकालना है, तो एरिया सेक्टर निकाल लो। अब एक का जो एरिया सेक्टर होगा वही इसका भी होगा, हम लोग कहते हैं एक का निकाल के हाँ 2 सर से मिला मल्टीप्लाई करते हैं। 125 आ गए। हम मिला ना, हाँ सर हाँ तो एरिया 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 में निकालता हूँ, एरिया क्लीन्ड बाय वाइपर्स, ठीक है ना। एरिया बाय वाइपर्स, देखो थोड़ा सा मार्कर गड़बड़ हो गया ना, चेंज कर लेता हूँ। एरिया क्लीन्ड बाय वाइपर्स इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो बस यही कर लो, इंटू क्या कर लो 2 कर लो। थीटा कितना है 115 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर के मतलब कितना हो गया 25 इंटू क्या हो गया 25 इंटू क्या हो गया 2। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिलेशन कर लो। 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 5 आएगा, इसको 5 से कैंसिल करोगे तो 7 आ जाएगा, तो 72 आ जाएगा, राइट है क्या। और किसी से कैंसिल होगा, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। और कैंसिल होगा क्या, 2 से इसको फिर से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, और इसको कैंसिल कर देंगे तो 18 आ जाएगा। अब मुझे नहीं दिखाई दे रहा कुछ कैंसिल होना, तो क्या होगा 115 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 25 डिवाइड बाई 18 इंटू 7,